हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम राजेश्वरी प्रसाद। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो आपको पहले ही हिंट्स मिल गया होगा। ठीक है, कि सीटेट 2024 दिसंबर एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, सीटेट का जो पेपर होता है, ठीक है, उसका पैटर्न और उसके थोड़ी बहुत सिलेबस, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम आवर का होता है, ठीक है, इसके बारे में ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के बारे में हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि मैं सीटेट पास आउट हूं 2 टाइम्स। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट जो रहा है वो मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर के रहा है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं जो है ये जो लिखा हुआ है जितना टॉपिक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप सीटेट का पेपर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। ठीक है, दिसंबर का आपका टारगेट है, आपका दिसंबर का टारगेट है, मतलब आप नए हैं। ठीक है, तो नए हैं तो मैं आपको पहली बार में ही ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी दे दूं, जिससे डाउट बिल्कुल ना रहे। ठीक है, वैसे फिलहाल यूट्यूब पर मैं भी नया हूं, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनके कंपैरिजन में तो फिलहाल मैं नया हूं, लेकिन मैं नया जैसा ना रह करके कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, सीटेट 2024 दिसंबर एक पेपर था जो अभी 7 जुलाई को था। ठीक है, जो अभी 7 जुलाई को था वो हो गया पेपर, उसका रिजल्ट भी आ गया। अभी उसके रिजल्ट में थोड़ी सी मतलब कि कन्फ्यूज़न है लोगों को लेकर के कि कुछ क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने गलत मान करके और आंसर दे दिया है, रिजल्ट दे दिया। ठीक है, उसके बारे में क्या होगा अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आगे वाले जो एग्ज़ाम है आने वाले, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। ठीक है, जो पेपर होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। तो मैं बता दूं कि जो आपका पेपर का जो मीडियम होगा, ठीक है, पेपर का जो मीडियम होगा, पेपर मीडियम जो होता है आपका, पहली बात मैं बता दूं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। किसमें? हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मतलब जो क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा वो क्वेश्चन आपको किसमें? इंग्लिश में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, 150 में कौन कितने मार्क्स का होगा वो अभी बाद में आएगा। ठीक है, चलो, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि हमने एक क्वेश्चन सही किया तो मुझे 1 नंबर मिल जाएंगे। क्या मैं दूसरा गलत करूंगा तो कुछ नंबर कटेंगे भी? नहीं, बिल्कुल, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। यही इस पेपर की अभी तक अच्छाई रही है। जिस दिन इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग हुआ उस दिन इससे बड़ी बुराई इस पेपर में कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यही इसकी भी अच्छाई है कि लोग 150 में 150 ठोक के आओ। ठीक है, टाइम की अगर मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। ठीक है, उसी में आपको बबल भी फिल करने होते हैं। 150 मिनट का मतलब हो गया 60 दूना 120, 2.5 आवर। ठीक है, 2.5 आवर, 2.5 घंटे मिलते हैं। 1 मिनट भी कम ना 1 मिनट ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम सेंटर पर उसने पेपर लेट दिया हो 2 मिनट, तो 2 मिनट आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, वैसे भी छीनने लगते हैं पेपर। खैर, पेपर का मोड अगर मैं बताऊं तो अभी मैं बता दूं, पहले जो है पेपर होता था ऑनलाइन। ठीक है, अभी 3 बार ऐसा हुआ है। ठीक है, 2023 में और 2024 में। 2023 का आपका बोल सकते हैं अगस्त में पेपर हुआ था, 18-19 अगस्त में, और दिसंबर में हुआ था शायद, कुछ दिसंबर को, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद आ रहा है। और अभी 7 जुलाई को 3 पेपर हुआ है जो अभी मतलब ऑफलाइन होने लगा है। तो अभी जो पेपर हो रहा है वो तो ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है। इसके पहले जो है वो किस में होता था? ऑनलाइन में। समझ में आया? तो ये तो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, कि पेपर मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। टोटल क्वेश्चन 150 रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, तो फिर 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है। अब बात आती है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। पेपर फर्स्ट वो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा। देखो, पहले बीएड वाले भी पेपर फर्स्ट अप्लाई करते थे, हमने जब अप्लाई किया था तो दोनों अप्लाई किया था और दोनों में पास हो गए थे। ठीक है, पेपर फर्स्ट वो लोग अप्लाई करते हैं जो क्या किए रहते हैं, मतलब प्राइमरी के लिए। ठीक है, जो लोग बीटीसी किए रहते हैं, बीटीसी वाले क्या है कि पेपर फर्स्ट और पेपर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बीएड वाले होते हैं वो अब जो है, जो रूल आ गया है कि वो सिर्फ पेपर सेकंड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट
अगर आप पास करते हैं तो क्लास 1 to 5 के लिए मतलब पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पीआरटी में प्राइमरी के लिए, अब वो चाहे आपका केवीएस में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, आपका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो 1 to 5 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पेपर फर्स्ट में जो है सिलेबस कैसा होता है, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें देखो इसके क्वेश्चन कितने होते हैं, 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो कितने 30 मार्क्स भी हो जाएंगे, ये 30 मार्क्स है, ठीक है। ऐसे EVS है इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि आप NCERT, ठीक है, बेसिक क्लासों में अपने एरिया से रिलेटेड, अपने मतलब इंडिया में अलग अलग मौसम को लेकर के और कल्चर को लेकर के ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो आसान होता है, मतलब लोग इसमें अच्छा नंबर पा जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी आपका 30 क्वेश्चन होता है और 30 मार्क्स का होता है, समझ में। अगर आपकी बात आए मैथ, तो मैथ बहुत ही बेसिक आता है, मतलब नंबर हो गया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब क्लास 1 के लिए नहीं कि 2 2 4 मतलब रेशनल नंबर को ऐड करना, रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, इस तरीके से आ जाता है, डिवीज़न रूल, ये सब, ठीक है। तो मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी मैं इसमें और मैं बताऊंगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। सो मैं लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो 2 लैंग्वेज होते हैं, पहले तो ये 3 भाई सबके लिए है, इसमें आपके पास चॉइस होती है। वैसे टोटल 22 भाषाएं होती हैं, लेकिन अगर मैं जनरली लोगों को बताऊं तो लैंग्वेज फर्स्ट में वो क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में वो जो ऑप्शन रखते हैं, या तो वो इंग्लिश रख देते हैं, उर्दू रख देते हैं, संस्कृत रख देते हैं, समझ में आया। तो लैंग्वेज फर्स्ट में भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, कितने 30 क्वेश्चन, इसमें आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड में भी अगर इसमें उन्होंने हिंदी फिल कर दिया तो यहाँ पर वो हिंदी नहीं फिल कर सकते, यहाँ पर उनको अलग सब्जेक्ट मतलब लेना पड़ेगा, कोई दूसरा लैंग्वेज लेना पड़ेगा। वो अगर मान लिया इंग्लिश ले लिए या उर्दू ले लिए या संस्कृत ले लिए, ठीक है, तो इसके भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब आप देख रहे होंगे कि कितने मार्क्स हो गए, 3 5 15 150 मार्क्स के हो गए, और 3 5 15 150 कितने क्वेश्चन हो गए, समझ में, 150 क्वेश्चन हो गए, समझ में। अब ये जो 30 हो रहा है ना, इस 30 में 15 क्वेश्चन आपसे मतलब कि क्या होते हैं, सब्जेक्ट से होते हैं, और 15 पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, जिस तरह से हम बच्चों को समझते हैं कि मार पीट करके उसको समझा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हम भले स्कूल में उसको टच कर दें, मार दे, पीट दे, डांट दें, ऐसा अलाउ बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे को किस तरीके से पढ़ाते हैं ना, जैसे मैथ पढ़ाना है तो मैथ में तो 15 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, किससे, सब्जेक्ट से, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 15 पेडागॉजी, ठीक है। EVS में भी ऐसे है। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होता है कि 2 पैराग्राफ आता है, क्या 2 पैराग्राफ आता है, 2 पैराग्राफ आएगा, ठीक है। पैराग्राफ आप लोग 15 क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें से आपको एक स्टोरी दी होगी, स्टोरी में से ही क्वेश्चन को पूछते हैं, और उसमें आप बोल सकते हो संधि विच्छेद हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग, यही सब बेसिक चीज़ें आती हैं। और 15 पेडागॉजी का मतलब है कि लैंग्वेज को हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, ठीक है, बच्चे को लैंग्वेज किस तरीके से पढ़ाएं। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में मतलब सेकंड लैंग्वेज में भी होता है। तो ये बात रही आपकी पेपर फर्स्ट को लेकर के। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, और मैं कमेंट को पढ़ करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। खैर इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो को लेकर के कि आपके पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट 30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर में 15 पेडागॉजी और 15 सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सुना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बच्चे 150 में 150 मार्क के आते हैं, नंबर चाहे 90 ही है, ठीक है। अभी मैं बाद में रिजल्ट के बारे में भी बात कर लूँगा, ठीक है। पेपर सेकंड के लिए पहले तो था कि पेपर सेकंड मतलब जो बीएड वाले होते थे वो प्राइमरी में भी अप्लाई करते थे, जूनियर में भी, पर इनके लिए जो पेपर सेकंड है वो बीएड वालों के लिए ही, मतलब इनके लिए है जो बीटीसी कर रखे हैं उनके लिए भी है, और जो बीएड वाले हैं उनके लिए सिर्फ यही है अभी, ठीक है। बाद में पहले था, इन फ्यूचर क्या हो आई डोंट नो, ठीक है, अभी के लिए तो नहीं है। इसमें भी CDP आता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, और ग्रोथ को लेकर के, ठीक है। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, समझ में आया। अब देखो इसमें 2 स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं, एक होते हैं आर्ट साइंस और एक होते हैं मैथ और साइंस वाले। फिलहाल मैं तो मैथ और साइंस का था, ठीक है, और दूसरा होता है सोशल साइंस।
मैथ और साइंस में जो होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 हैं, 5 सब्जेक्ट, इसमें 4 ही, तो मैं क्या किया हूँ कि मैथ और साइंस को एक साथ कंबाइन कर दिया हूँ। मतलब 30 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस से होंगे, मैंने दोनों को एक साथ में कर लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई सोशल साइंस का स्टूडेंट है तो उसके पास भी सोशल साइंस में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। अब मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस में अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा और 60 मार्क्स के बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात आती है मैथ की, ठीक है, किसकी, मैथ की, तो इसमें जो है आपका 20 जो है आपका क्या होगा सब्जेक्ट नॉलेज से और 10 पेडोलॉजी, कितने 10 पेडोलॉजी। ऐसे ही साइंस में जो होगा वो 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज से रहेगा और 10 क्वेश्चन पेडोलॉजी से रहेगा। समझ में आया? पेडोलॉजी का मतलब है कि मैथ को हम किस तरीके से पढ़ाएं, 6 to 8 लेवल का मैथ हम किस तरीके से पढ़ाएं। अब किस तरीके से पढ़ाने में आपके सारे टॉपिक आ जाएंगे, किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है, किस टॉपिक के लिए हम बच्चों को टूर भी ले जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कुछ भी, ठीक है। बच्चों को सिखाने के लिए दुकान पे भी लेने जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, किस दुकान का एग्जांपल किस चैप्टर में लेना पड़े, मतलब ओवरऑल आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैथ और साइंस होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो सोशल साइंस में, ठीक है, अच्छा मैं साइंस के लिए बताना भूल गया। साइंस के लिए अगर बात करें तो इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आ जाता है भाई, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से होंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से होंगे। सेम चीज़ें यहाँ पर है सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस में भी कितने क्वेश्चन होते हैं 60, जिसमें से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसमें कितना 40 प्लस 20 वही सेम है, मतलब जैसे 10 + 10 20 पेडागोजी हो गया, तो इनमें भी पेडागोजी के 20 क्वेश्चन ही मिलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ना हम समझ पाते हैं कि पेडागोजी से है या सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो 40 + 20 ये हो जाएगा सोशल साइंस, इनके भी 40 + 20 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। समझ में आया? अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के लिए वही 22 भाषाओं में पहला आप भाषा कोई दूसरा चूज कर लो और दूसरा कोई आप हिंदी, संस्कृत या कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई लैंग्वेज अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, तो वो कितने मार्क्स का हो जाएगा 30। प्रोसेस वही है कि 30 क्वेश्चन है तो कैसे होंगे 15 + 15 15 पेडागोजी से और 15 सब्जेक्ट नॉलेज से, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज में 2 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, ठीक है, इसमें भी आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। और लैंग्वेज सेकंड में भी अगर आपको लेना है तो आप संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश ऐसा कुछ ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको जो मिलेगी वो, मतलब मैं जहाँ तक यूपी में बता दूँ तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या संस्कृत, ठीक है। उर्दू वाले भी होते होंगे, ठीक है। 22 भाषाएं हैं आपके पास चूज करने का, ठीक है। तो लैंग्वेज सेकंड में भी आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स समझ में आया? तो टोटल नंबर आप मार्क्स कितने हो जाएंगे 150 मार्क्स हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो रही मेरी ओवरऑल सिलेबस की। अब बात मैं अगर करूँ तो पास रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो 150 नंबर में आपको 90 नंबर लाने होते हैं। कितने 90 नंबर अगर बात करो तो 60%, कितने 60%। इतने नंबर आपको लाने होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन क्या इतने ही लाना सबके लिए कंपलसरी है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 82 मार्क्स, कितना 82 मार्क्स पे भी हो जाते हैं, आप क्वालिफाई एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अपने स्टेट में अगर आप कैटेगरी वाइज से हैं, जैसे ओबीसी हो गए, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए 82 मार्क्स से एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बट अपने स्टेट में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है, कहाँ दूसरे स्टेट में जाना है, तो आप इस क्राइटेरिया को ही फॉलो करेंगे तभी आप वहाँ का फॉर्म फिल कर पाएंगे। समझ में आया? तो 90 नंबर कोशिश करो कि आपका 90 नंबर से ज़्यादा ही आए, ठीक है। 82 तो बस कैटेगरी के लिए। समझ में आया? दोनों को मिला करके आपकी बार 14 या 15% रिजल्ट आया था, ठीक है। तो मतलब देखने में लगता है आसान है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए पेपर थोड़ा सा जान करके भी, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी गड़बड़ हो जाता है अगर वहाँ पर हम टाइम को जो है ज़्यादा मतलब ध्यान में नहीं रखे तो, ठीक है। हम सॉल्व करने में, मैथ को सॉल्व करने में लग गए, थोड़ी सी अगर लेंदी प्रॉब्लम आ गई तो मैथ में 30 मिनट ही मिल रहे हैं, पता चला कि आप दूसरे सब्जेक्ट का भी टाइम इसी में खा गए,
ठीक है। पेडागॉजी में थोड़ा तर्क करने में मतलब समझने में टाइम लगता है। तो ये तो रहा ओवरऑल आपका सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर पैटर्न और जो भी आपके सिलेबस आते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हम अगर आपको पढ़ाएंगे अगर, तो आपको हम मैथ ठीक है ये पढ़ाएंगे। मैथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूं, नंबर से रिलेटेड हो गया, ज्योमेट्री में 2D हो गया, 3D हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, ठीक है, डाटा हैंडल से हो गया, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है। 20 क्वेश्चन में यही सब आते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से हो सकता है, ठीक है, मिड मोड मीडियन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। साइंस में आप NCERT 6 to 8 खरीद लीजिए, हिंदी में बार बार उसी को पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम आपको गाइड करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और आप फर्स्ट टाइम है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।